हम आए दिन अपने आसपास और न्यूज़ चैनलों में ये सुनते हैं कि हमारे देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। हम अपने देश के संविधान को बचाएंगे, इससे कुछ होने नहीं देंगे। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है, कितने तरह के संविधान होते हैं और संविधान के क्या फीचर्स होते हैं, और जो हमारा भारतीय संविधान है उसके क्या फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकरदीप और आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना वकील यूट्यूब चैनल। The Constitution is a set of basic principles and law of a nation that determine the power and duties of the government and guarantee certain rights to the people। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब होती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि उस देश को कैसे चलाना है, और जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज होते हैं उसमें वो सारी विधियाँ लिखी हुई होती हैं और ये डिटरमाइन करती हैं कि उस देश की जो गवर्नमेंट होगी उसके ड्यूटीज़ क्या क्या होंगे और उसके पावर क्या क्या होंगे। साथ साथ ये भी लिखा हुआ होता है कि जो उस देश की जनता है, जो सिटीजन्स हैं उस देश के, उनके क्या क्या राइट्स होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड and all other laws have to conform to the constitution and laws concerning to the government and its relation with the people। इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपने देश का सुप्रीम लॉ होता है, मतलब कि वो अपने देश का सबसे बड़ा लॉ होता है, और इन फ्यूचर जितने भी सारे अदर जो भी लॉज बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बनेंगे। मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल एंड जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसके दायरे में रह के बनेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसे कि आपने अभी अपने देश में इंडिया में ये सुना होगा कि ये जो फार्म बिल बना हुआ है, फार्म एक्ट बना हुआ है, किसान बिल है जो है, वो कुछ लोग कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब यही है कि वो संविधान को उल्लंघन करके बना हुआ है, ऐसा ये लोगों का मत है। इस पे हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो एक्सपर्ट्स उसका डिसाइड करेंगे। और जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं वो ये बताते हैं कि जो उस देश की गवर्नमेंट है और जो उस देश की जनता है उनके बीच में कैसे रिलेशंस होंगे, वो एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट जो होता है लेजिस्लेचर, सेकंड जुडिशरी एंड थर्ड जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। मतलब कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो टू मेक लॉज, वो लॉज को बनाते हैं, और जो जुडिशरी होती है वो लॉज को इंटरप्रेट करती है। मतलब कि अगर लॉज में अगर कोई दिक्कत है या कोई भी उनको लगता है कि हाँ भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है चाहे कुछ भी, तो जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि वो उसको इंटरप्रेट कर सकती है और उसको खारिज भी कर सकती है। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉज को इन्फोर्स करवाते हैं। मतलब कि जैसे कि अब लेजिस्लेचर ने तो लॉ बना दिया, जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेट भी कर दिया कि हाँ भाई ये ठीक लॉ है, लेकिन अब उसको पब्लिक के बीच में उसको इन्फोर्स कौन करवाएगा, तो उसको एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स करवाते हैं। जैसे कि हमारे IAS IPS ऑफिसर हो गए, और जो हमारे पुलिस होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो सारे ये लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं पब्लिक में। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह का होता है, और इसमें जो पहला है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि उसको एक किताब में एक जगह लिख के रखा हुआ है और वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो लिखा हुआ नहीं है ना वो कोडिफाइड है। सेकंड आता है फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो 2 टियर्स गवर्नमेंट होती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड इनके अपने अलग अलग स्पेसिफिक पावर होते हैं। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें ये होता है कि जो सारे पावर्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनको जो जरूरत पड़ती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को विड्रॉ करते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसमें हमें कोई चेंजेस करना है, कोई बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसका प्रोसेस कितना आसान है और उसमें हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर हम उसको आसान तरीके से कर सकते हो तो उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और जिसमें बड़े मुश्किल से
या ना के बराबर उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, या उसका बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल एंड यूनिटरी दोनों तरह के फीचर्स होते हैं उसमें, जैसे कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम ना तो फ्लेक्सिबल कह सकते हैं ना ही रिजिड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट वगैरह होते रहते हैं, बट हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। पैट्रिक हेनरी जो एक अमेरिकन अटर्नी थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन करता है, ना कि पब्लिक को रिस्ट्रेन करता है किसी काम को करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और पता चल गया होगा कि आखिर क्या संविधान होता क्या है। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए।